तो किया तो उन्होंने दूसरी शादी कर, मैं कभी ऐसे ही वो मुझे छोड़ के चला गया। और फौजिया तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने बच्चे दूध को तरसे, मेरे बच्चे इधर बेहोश गिरे कि इनके ऊपर से वहाँ से कोई ट्रक गुजरा। एक वक्त वो आ गया, मैं बाहर हो गई, मैंने छुप के जाना रात को बाहर किसी कचरे के ढेर से बोतलें उठानी, बेटा नीला तोहफा दिया। मैंने अल्लाह की तरफ से मुझे एक ऐसी हुआ ना, तो मैंने कहा कि मैं ना, मेरे बच्चे मेरी हिम्मत में नहीं, रिक्शा चलाती है, मेरे हाथ में हुनर है क्योंकि मैं रखी हुई है, मैं उस पर सिलाई करती, पर अभी मैं 6 लोगों के साथ बुरे लोग बड़े लोगों ने गलत ऑफर की, यहाँ तक मुझसे गुजरती, मैंने उनके मुंह पे दे मारी, मेरे बहन भाई ने कोई हेल्प की नहीं की, जुल्म हो रहा है, तो आप उनको कोई मैं उनको ये पैगाम पहुँचना नहीं आ रहा सबर के मैं अपने बच्चों को आर्मी में लेके जाऊँ, मेरे बच्चे भी मामा की ख्वाहिश पूरी करनी है, वो कहते कि आर्मी में जाना है, तो इंशाल्लाह तो तंग करते हैं ना फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। मौजूद नाज़रीन, मर्दों के इस माशरे में औरत का एहतसाल आज भी जारी है। नाज़रीन, आज मैं जिस खातून से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनका इस्तेहसाल उनके शोहर ने किया और उन्हें बच्चों समेत बेयारो मददगार छोड़ दिया। नाज़रीन, इस बहादुर खातून ने किस तरह हालात का सामना किया और किस तरह मुश्किलात का डटकर मुकाबला किया, आए उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? फौजिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ? तकरीबन 15 साल। तो इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके शोहर क्या करते थे? जब मेरी शादी थी वो सिल्वर सितारे का काम करते थे, और शादी के बाद अल्लाह पाक ने ऐसे नसीब खोले और ट्रैवल एजेंट बन गए, जो वीज़ा लगाने के लिए खुद तरसता था खुद वो ट्रैवल एजेंट बन गए, और वीज़ा लगाते थे, बाहर आना जाना थी, इस तरह उनका हो गया। आप किस मुल्क में रहाइश पजीर थी और वहाँ आपके हालात कैसे थे? शुरू में तो जैसे हमारे लाहौर में हमारी पैदाइश है, मैं इधर के थे, शादी के बाद मुझे वो हमें मलेशिया ले गया, वहाँ पे मैं 9 साल के उधर गई, वहाँ पे फिर हम इधर आ गए, जब भाई की डेथ हुई, सुसाइड करी थी, पाकिस्तान आए। तो वहाँ पे आप सुना बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, तो कुछ ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, यादें तो बहुत हैं, वो थोड़ा सा वक्त था और यादें बहुत है, पर टाइम इस तरह गुजरा पता नहीं लगा। यादें ये कि क्या, अगर मैंने किसी चीज़ की तरफ देखते थे कि मेरे हस्बैंड मेरी वो ख्वाहिश पूरी करते थे, क्योंकि इसके पास दौलत भी था, पैसे तो प्यार भी मुझे बहुत करते थे, और हमारा आपस में इतना प्यार था कि एक हवा होती है ना, वो भी नहीं हमसे प्यार सकती थी। यानी कि जैसे मैंने कोई अगर उनसे पूछ लेना ना आपको क्या पसंद है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसने मुझसे पूछा भी था, तो बीच में आस्ता आस्ता पूछते भी होते थे कि मैंने कभी उससे कुछ मांगा नहीं था, और मुझे कहते थे आप मुझसे कुछ मांगती नहीं है, क्योंकि आप मुझे खुद ही ला देते तो मैं क्यों मांगूँ। अच्छा, फौजिया साहबा, आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान आप कब आए? पाकिस्तान तकरीबन हमें 15 से 16 साल हो गए हैं आए हुए। तो क्या हालात हुए कि आपको पाकिस्तान आना पड़ा? जब मेरे भाई ने सुसाइड की थी, हालात घर के ठीक नहीं थे, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, तो मुझे जब ये खबर मिली तो हमें आना पड़ा। बड़ी का दिन था, बड़ी का तीसरा दिन था, हमें टिकटें भी मिली, हालांकि मेरे हस्बैंड को ट्रैवल थे, हमें 2 सीटें मिली, बेटा लिया, बेटी को गोद में बिठाया, हम पाकिस्तान आ गए। तो भाई की डेथ पे हम पाकिस्तान आए, तो पीछे से मेरे, हालांकि खुद वो ट्रैवल एजेंट थे, मैं ये बताना चाह रही थी उनको सीट नहीं मिली थी क्योंकि बड़ी थी, बाद में 15 दिन बाद वापस वो हमारे पीछे आए। तो ये बताइएगा कि आपके शोहर के साथ आपके ताल्लुकात थे, अच्छे थे ताल्लुकात, तो कभी उन्होंने आप पर तशद्दुद किया? मैंने पहले भी बता दिया, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, कभी उसने मुझे प्यार से एक पंखड़ी में मारी। हाँ, उसने मुझे दुख दिया है, जब उसने मुझे दुख दिया मैं बहुत पूरी तरह से टूटी। दुख मुझे उसने ये दिया कि उन्होंने दूसरी शादी कर, मैं कभी सोच नहीं सकती थी, कभी मेरे जैनो गुमान में था। अल्लाह पाक ने इतनी कुलात प्यारी दी, 3 बेटे दिए, 1 बेटी दी, और हमारे साथ हर वक्त वो अगर मीटिंग में जाते थे, अगर वो पासपोर्ट वीज़ा लगाने, पाकिस्तान हमारा ऐसे यानी कि बाहर के मुल्कों में आना जाना था कि जैसे इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर से, इस तरह। तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ ये कुछ होगा, मैंने दूसरी शादी कर। तो किस तरह हुआ ये वाक़या पेश आया शादी का? शादी का ये हुआ कि जब पाकिस्तान आए तो वो भी आए ना, तो उसके बाद वो यहाँ पे इनका गुलबर्ग में है, गोल्ड मार्केट के ऊपर इनका एक फ्लोर था, इन्होंने यहाँ भी लेके रखा हुआ था, दफ्तर था, वहाँ पे ये लगाते थे वीज़ा वगैरह। इनके पास कोई आया लड़का तैयब नाम का, वो अपना वीज़ा लगाने चाइना का, तो वो कहीं आता जाता रहा, तो वो अपने साथ अपनी सिस्टर को भी ले आया, वो आई इसके साथ, तो पता नहीं उनके किस तरह स्टैंडिंग हुई, उन्होंने अपने घर में दावत की, मेरे हस्बैंड की, उनके घर गया,
इनके इन्होंने बाहिर बाहिर इस तरह करके रिश्ता रुश्ता करके मेरी सास ही बीच में बैठी, मेरे ससुराल वाले बैठे, इन्होंने अल सऊद शादी आल फतेहगढ़, वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे इसने वलीमा किया और रेवने से उसकी बारात लेके आए, उसके साथ शादी की। मुझे इन्होंने ये कहा कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, 2 दिन सिर्फ चौथा दिन हो तो मेरे दिल को कुछ होने लगा। जब मैं गई उधर, मैंने कहा मुझे इसने 2 दिन में मैंने कहा गाड़ी भी ले गया, फिर ये गाड़ी एक हमारे पास दिन में कहा 3 की 3 ही गाड़ी ले गया, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में भी गाड़ी थी, मेरी उधर भी गाड़ी होती थी, उधर से इनको जो थी ना वहाँ पे जहाँ पे ये लगे थे टेलीफोन के महकमे में थे, वो ट्रैवल एजेंट थी, वहाँ से मिली थी, और वहाँ पे जो मेरा फ्लोर था वो मेरा अपना था। अब वो यहाँ से मुझे जाना था वापस, ये तकदीर में हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि कोई समझ नहीं लगा कि फोतकी पे आई हूँ, फोतकी आई तो मेरे साथ शादी करें, फिर मेरा पासपोर्ट ले गए, फिर से बीवी को ले गए, फिर जो गरीबी जो तूफान ये मेरे ख्याल से वो समझते होंगे कि जिनके साथ ही बीती है, ऐसे वो मुझे छोड़ के चला गया कि जैसे मेरा कुछ था ही। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि उसके बाद फिर कितने अरसे बाद आपके शोहर ने रब्ता किया और अब वो कहाँ है? उन्होंने जो मुझे छोड़ के चले गए, उन्होंने मेरे साथ 1 साल बाद रब्ता किया, वो भी उन्होंने तब किया, उन्होंने कहा मेरे घर में बेटी पैदा हुई है और फौजिया तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, हाँ मैं जो तुमने मेरे साथ किया मैं वो तो माफ़ी दूंगी, पर जो तुमने मेरे बच्चों के साथ किया ना मैं तुझे उसकी माफ़ी कभी नहीं। मेरे बच्चे दूध को तरसे, मेरे बच्चों को मैंने दूध के बजाय पानी में नमक डाल के पिलाया, मेरे बच्चे इधर बेहोश के जाके पीते, मैंने लोगों के बर्तन मांजे, मैंने लोगों की सिखाई है। मैं उसको ऐसे बता रही हूँ जैसे मैं आप लोगों को बता रही, छोटा सा बच्चा बता रही कि मैं तुम्हें नहीं माफ़ करूँगी। कहता तुम मुझे माफ़ कर, मैं वापस आ रहा हूँ अपने लोगों से बस आ ये मुझसे बात हुई इनकी 3 दिन हमारे साथ ऐसी तरह बच्चों से बात करता रहा। मुझे कहता मैं जुम्मे को आपको 5 लाख रुपये भेजता हूँ, आप यहाँ पे जो एक कमरे में रह गए तो यहाँ से डीलर से मेरी बात करो। मैंने डीलर से भी उनकी बात करवाई थी, उन्होंने कहता ये 5 लाख रुपये भेज रहे, ये टोकन पकड़े, बाकी पैसे आके दूँगे, इनको गिरवी निकाल लेके दे। मैंने कहा फिर उस बीबी का क्या करते, तो वो उधर ही रहेगी, अम्मी भी उधर ही है और मैं तुम्हें पता है आना जाना लगा रहता है, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे अगले जब तीसरा दिन हुआ तो जुम्मे का दिन था, पाकिस्तानी तकरीबन 5 का टाइम था और मलेशिया के 8 बजे का टाइम था। इनके ऊपर से वहाँ से कोई ट्रक गुजरा और ये बात ही मेरे साथ मेरी आँख लगी, तो मैं जब उठती हूँ तो देखती हूँ खून बंद है, इनका खून स्विच ऑफ मतलब बिल्कुल ऑफ जा रहा है। तो इनकी डेथ हो चुकी थी, ऊपर से बारिश हुई, कहीं स्लिप हुई, इनकी बाइक पे थे, तो इनके ऊपर से पीछे से कोई ट्राला गुजरा तो इनकी डेथ हो चुकी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप पर कुछ ऐसे हालात भी आए कि सुना कि आपने खुदकुशी तक का फैसला कर लिया और फिर आपने बदल लिया, वो क्या, उसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? वो जैसे कि इनके पापा जब दूसरी शादी करके अपनी बीवी को लेके मैं छोड़ के बिहार मददगार छोड़ के चली, मैं किसी को बताती नहीं थी, बहनों भाइयों को भी, कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की। तो मैं ना एक जो मेरे पास सोने की चीज़ें मैं बेच दी, लास्ट में मैंने कोका बेच दिया, मैंने वो बेच दिया। बच्चों को दूध में वो नमक डाल के नहीं दूध में चीनी डाल के जो पिलाते थे माइलो वगैरह, वो भी ख़त्म हो गया। एक वक्त वो आ गया, मैं पानी में नमक डाल के पिला रही हूँ, वो एक वक्त 2 दिन में वो भी आ गया। बच्चों को मैं लगाती हूँ, उनको बच्चे फेंक दे, बच्चे सूख के तीला हो गया, हड्डियाँ। बेटी मेरी इधर बेहोश हो रही, कभी इसको तब आग उठा रही हूँ, कभी उठा रही हूँ। कभी मैंने सड़क नहीं क्रॉस की थी, गाड़ी पे मैं जाती थी, क्योंकि हमारी परवरिश जो हमारी वालदैन ने की थी वो बड़ी अच्छी की थी। हम 7-8 पहले थी, हम अपने घर में होते थे, मैं उनको उठा रही नहीं हो रहा, तो मैं बड़ी बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैंने छुप के जाना, रात को बाहर किसी कचरे के ढेर से बोतलें उठानी और सुबह ला के उसको ऐसे बेचने, मुँह छुपा लेना, चादर पहन के बच्चों को छोटे से कमरे में ताला एक लगाना, जाके मैंने वो बोतलें उठा के ला के सुबह मैंने ऐसे बेचने के जैसे रात को हमने खुद पी है, वो एक एक रुपये की मैंने बेच दी। तो मैंने 20 रुपये दूध का डिब्बा लेना, 20 रुपये के मैंने 5 रस लेने छोटे। एक दिन तो बड़ी जलालत हो गई, लाइट चली गई, लोग बैठे, मैंने सबको बताया भी, सबको पता नहीं। मैंने कहा ये अब जाएंगे तो मैं बोतल उठा कर, लोग क्या कहेंगे कि फौजिया मलेशिया में रहती थी, लोगों की मदद करती थी, गरीबों का साथ देती थी, आज कचरे के ढेर पे बोतलें उठा रही है। नहीं उठे, तीसरा दिन हो गया, तो जब मैं गई हूँ जाके मैंने कहा बस अब फौजिया बस हो गया, अब मैं इसके बाद कचरे के ढेर से बोतलें नहीं उठाऊंगी। मैंने कहा आज उठा लूँ, इसके बाद नहीं उठाऊंगी। मैंने बोतलें उठा ली, आज भी आज मैंने 10 रुपये का नीला तोता लिया, मैंने नीला तोता लेके 1 किलो आटे में मैंने उसको गूंदा। बच्चे कह रहे हैं मैं खाऊंगा, मैंने तवे पर रोटी पकाई, दिल में कह रही हूँ बच्चों को खिला के देखो, जब ये मर जाएंगे खुद भी खा के मर जाएंगे, खुद से तुम्हारा दुनिया में कोई भी नहीं, बहन भाई हैं वो भी मतलब ही हैं, उनको भी अगर दें तो वो इज्जत करते हैं, नोट उनको वो भी कहते हैं मैं नोट दें, तो यार हमारे तो कोई भी नहीं, तो पापा भी नहीं पूछ रहे, चल तू इस तरह कर खुद भी मर जा, और हम दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, बस ये जलालत से नहीं होती। तो मेरे बच्चों ने कहा कि मैं खाऊंगा, वो कहते मैं खाऊंगा, मैंने पता नहीं अल्लाह की तरफ से मुझे कैसी ये हुआ ना, तो मैंने कहा कि मैंने ऊपर हाथ रख दिया, मुझ में नहीं हिम्मत पड़ी, मुझे अल्लाह पाक ने कोई हिम्मत देनी थी,
मुझे टूटने से मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बचाया। मैं कहती हूँ मैं अल्लाह माफ़ी दे दे, पता नहीं शैतान के शर में आ गई थी। मुझे बच्चों को देख के हौसला आया, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। मैंने कहा नहीं दूंगी। बच्चे कहते मामा क्यों देंगी? मैं कहा मैंने इसमें जहर मिला दी। कहते मामा क्यों? मैंने कहा मैं भी मर जाऊँगी, आप मैं मुझसे थक गई, मुझसे नहीं आपसे नहीं, मैं कचरे के ढेर से जाकर बोतल उठाती हूँ, मैं क्या करूँ? कहते मामा हम नहीं मांगेंगे। मैंने कहा बस ठीक है। मैंने अपने बच्चों को देखा, हिम्मत मेरे बच्चों में इतनी है कि वो गाना ना पसंद करते हैं। तो चलो फौजी कभी तेरे नौकर चाकर है, जहाँ लोगों में से काम है। मैंने लोगों की तरह कहा, मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे मेरी हिम्मत में नहीं, मेरे बच्चे मेरा हौसला है, मेरे बच्चे मेरा जज्बा है, मेरे बच्चे मेरा सब कुछ है। मैंने अपने बच्चों के लिए लोगों के घर में काम किया, मैंने 3 मजदूरी की। जब इसके पापा ने रब्ता किया ना, वो पहले हम इसकी ज़िंदगी में मैं ये कर रही थी। जब इसलिए मैंने उसको कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, जो तुमने मेरे साथ किया ना, रात को मैं रोती थी और कचरे के ढेर से रोती, उसने कहा मुझे माफ़ करो, जो तुमने मेरे साथ किया मैं तो वो भी माफ़ करूँगी, जो बच्चों के साथ किया मैं वो नहीं माफ़ करूँगी। मेरे बच्चे तरसे हैं। मैंने वो काम किए, इस तरह करते 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 चिंची रक्षा लगी, यानी कि पाकिस्तान में सबसे पहली औरत चिंची रक्षा चलाने वाली मैं। औरतें रक्षा चलाती हैं, चिंची रक्षा ना खतरनाक से मैं चलाती। अच्छा, इसके अलावा और आपने क्या मतलब काम किया? सुना आप सिलाई वगैरह भी करती हैं, तो उसमें आपकी क्या महारत है, वो भी ज़रा बताइए। मेरे हाथ में हुनर है, क्योंकि मैं हुनर इस्तेमाल नहीं कर सकती। मेरे बच्चे छोटे थे, वहाँ फैक्ट्रियों में जो गार्मेंट्स फैक्ट्रियाँ में सुनेंगे, जो करते हैं लोग समझ आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर लाट जाना पड़ता है। मैंने फैक्ट्री में गई, पर मैं बच्चों को भी टाइम देना था। मेरे छोटे छोटे, मेरी बेटी थी, 3 बेटे थे, किराए का मकान था, वो इनके मुँह में खुद चोगा डाली वाली बात। हुनर मेरे हाथ में होते, मेरे वो कहते हैं रक्स, हुनर सड़कों पर रक्स कर रहा है, मेरा वो साफ हो गया। मैं सिलाई करती हूँ, मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ आप ला के देंगे मैं सिलाई करूँगी। मैंने जो भी मशीन भी है रखी हुई है, मैं उस पर भी सिलाई करती हूँ। पर अभी मेरे पास काम, मुझे ये तो कहते हैं कि कहीं फैक्ट्री से मुझे काम हो जाएगा, कोई सुनता भी है, अगर मुझे देना चाहे काम मुझे घर में दे सकता है, मैं वो भी करती हूँ। और इसके अलावा हम नग भी लगाते हैं। अभी नगों का काम बंद हुआ है, काम ख़त्म हो गया है। यानी कि कोई भी मैंने नहीं छोड़ी, घरों में काम मैंने नहीं छोड़ा, पार्लरों का मैंने नहीं छोड़ा, सारे काम जो बच्चे सब कुछ। अच्छा, आपको पता है कि अकेली औरत हो, बच्चे छोटे हों, तो माशरा भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी मौजूद हैं। तो कभी आपको ऐसा हुआ कि आपको थ्रेट हो मतलब बुरे लोगों का, तो उसके बारे में आप कुछ बता दें? कोई फ़ोन वगैरह हो, ऐसा आया हो? मैं हकीकत में बताती हूँ कि जहाँ ये मैं रह रही हूँ, इसी एरिया में मैं रही हूँ सारी उम्र, जब से मेरे हस्बैंड ने हमें मलेशिया से ला के यहाँ पर फेंक दिया। बड़े लोगों ने गलत ऑफर की, यहाँ तक मेरे मालूम कानून ने भी गलत ऑफर की कि तुम्हारे, मैंने कहा भाई आज किराया नहीं है, या महीने का 2 महीने का किराया चढ़ गया। उन्होंने कहा कि आपके पास किराया नहीं तो आप हमारे साथ फ्रेंडशिप करें। मैं ये बात बताने में शर्म नहीं करती, मैं फ़ख्र से बताती हूँ, आज भी मैं लोगों के सामने फ़ख्र से गुजरती हूँ। मैंने उनके मुँह पे दे अगर मैं फ्रेंडशिप करके आप लोगों से मुका लूँ तो मुझे तलाम के मुझको, क्योंकि मुझ में गैरत है। मैं बहुत इस बात से गैरत करती हूँ कि मुझे कोई गलत बात करे तो अपनी मेहनत जो मैं कर रही हूँ, जब मैं तुमसे टाइम मांगूँगी तो मुझे टाइम दो। आज मैं फ़ख्र से गुजरती हूँ लोगों के साथ, आज वो मुझे बारिश क्या के सलाम करती हूँ। तो बड़े लोगों ने कुछ गलत भी फ़ोन करते हैं, मुझे पता था ये गलत लोग हैं, मैं उनके साथ बात ही नहीं करती, नंबर ब्लैक लिस्ट लगा। अच्छा, आपके बहन भाइयों ने कोई आपकी हेल्प की? मेरे बहन भाई ने कोई हेल्प की नहीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब की, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे मैं अमीर, मैंने इधर उधर से करके भाई की शादी कराई, पीछे दिनों में 5 लाख लगवाया। तो उनसे कॉन्टैक्ट बस बात हुई थी कि तुम मुझे दे दोगी ना तो मैं तुम्हें 6 माह बाद तक पैसे वापस दे दूँ। जब मांगने की बारी बात गई, डेथ हो गई, वो कहते हैं सबूत लिया। बहन भाई ने उनसे लिखत पड़ा देती, बस बहन भाई ने मुझे लूटा है, मैं ये कहूँगी मुझे सर से। तो उसके बाद ये है कि आप माशाल्लाह बहुत बहादुर ख़तून हैं, एक मिसाली औरत है। तो आखिर में आप मुझे मतलब जो जिन औरतों का इस्तेसाल हो रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है, तो आप उनको कोई पैगाम ऐसा देना चाहें कि उनका हौसला बन जाए? मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि दिल से दूंगी, मैं ये कहूँगी कि हौसला नहीं हारना, सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना, अपनी मेहनत करनी। दुनिया आपके आगे एक दौलत का अंबार लगा देना, उसको ठोकर मारना, अपनी आखिरत, अपनी दीन, अपनी दुनिया बचाना, अपनी इज्जत बचाना। सलाम सलूट उसी को होता है कि जो मेहनत करता है। तो मुझे फ़ख्र है, मैं अपनी आज फ़ख्र से ये बताती हूँ ना कि मैंने लोगों के बर्तन मांजे, मैंने लोगों के कपड़े धोए। मुझे किसी ने कहा ना गली में झाड़ू लगाने 20 रुपये ले लो, मैंने वो मेहनत करके, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, मैंने झाड़ू लगाना भी कबूल किया। तो मैं कहती इस तरह ही होना चाहिए औरतों को। नाज़रीन, आपने देखा कि इन बहादुर खातून ने अपनी ज़िंदगी की किस तरह मुश्किलात का सामना किया और आज ये इनके ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं लोग।
जो इनके वो लोग जो इनको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे, अपना इनकी नज़रों में मैल था, गंदगी थी, आज वही लोग इनको झुक कर सलाम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनके अंदर हौसला है, हिम्मत है। और मैं ऐसी ख़वातीन को भी पैगाम देना चाहूँगा जिनका इत्तेसाल हो रहा है कि वो ये मेरी बहन है फौजिया, इनसे सीखें। नादरीन, इनकी मदद के लिए आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि इनसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अब इनका ख्वाब क्या है अपने बच्चों के हवाले से? मेरा ख्वाब बहुत बड़ा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो आप लोगों के ताउन से वो पूरा होगा। मेरा ख्वाब है मैं अपने बच्चों को आर्मी में लेके जाऊँ। मेरे बच्चे भी इस जज्बे को अपने दिल में रखते हैं, उनको पढ़ा रही, लिखा रही, और मेरे बच्चे मेरे मुल्क के काम हैं। नाज़रीन, इन बहादुर खातून के बेटे से हम बात करेंगे और उस बच्चे का क्या ख्वाब है, तो वो अपनी वालदा के दुख को कैसा समझते हैं, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो बेटे, क्या नाम है आपका? रहमत। किस क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में। तो कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा कंप्यूटर साइंस है। तो आपने देखा आपकी वालदा ने कितने दुख उठाए, कितनी मुश्किलात उठाई, तो आपका क्या जज्बा है अपनी वालदा के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जज्बा तो यही है कि बड़े होकर मम्मा की ख्वाहिश पूरी करनी है। वो कहते कि आर्मी में जाना है, तो इंशाल्लाह मैट्रिक करेंगे, आगे आगे और पढ़ेंगे, ग्रेजुएट होकर आर्मी में जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। मुझे बताएं, आप अपनी मामा के बारे में अपने जो जज्बात का इजहार कैसे करना चाहिए, कैसी आपने अपनी माँ को पाया? जाहिर बात है, माँ तो किसी की अच्छी होती है, लेकिन जब तंग करते हैं तो फिर डांट तो पड़ती है, मार भी पड़ती है, लेकिन मम्मा अच्छी हैं। अगर कभी हम कोई चीज़ करते हैं हालात में से आती है, लेकिन मम्मा ले आती है, चाहे महीने बाद लेके या हफ्ते बाद लेकर आए, लेकिन ले आ देती हैं। वैसे कभी कभी डांट देती है, अगर तंग करे तो फिर मार तो पड़ती है, लेकिन काफ़ी अच्छी है, प्यार करती है उनसे काफ़ी। होस्ट नूर हुसैन को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।